इकोलॉजी का टॉपिक काफी बड़ा है और इसमें आगे पर्यावरण अपने और पढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी और पढ़ा है। धीमे ज्यादा चले तो हो नहीं पाएगा, फिर बीच में से स्किप करने से अच्छा ज्यादातर अपन करें। हाँ, पिरामिड, पिरामिड वाला भाग तो ठीक है। दूसरा है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण अगला भाग है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इकोलॉजी सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना है। छोटी सी टर्म्स है, इसको अच्छे से आपको समझना है। ये दो इकोसिस्टम है। ये पहला इकोसिस्टम है, कोई पारिस्थितिकी तंत्र है। ये दूसरा इकोसिस्टम है। अच्छा, ऊपर देखो, छोटा सा शब्द है, समझ में आ जाएगा। कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिमाग में होना चाहिए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मीनिंग है एक समुदाय का एक पारिस्थितिकी तंत्र से उठकर दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जाना। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक कम्युनिटी का एक इकोसिस्टम से निकलकर दूसरे इकोसिस्टम में जाना, और जाने पर कितना परिवर्तन हुआ है। लाइन को समझ में आ रही है? दो इकोसिस्टम है, यहां पर कोई सोसाइटी समुदाय रहता है। इस समुदाय का यहां से उठकर किसी दूसरी जगह पर जाना, और जाने में जो परिवर्तन हुआ है, संख्या कम हुई है, ज्यादा हुई है, या इन्होंने आगे वाले भाग को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ एडजस्ट हो गए हैं, इस परिवर्तन को कहा जाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ढाल होती है, इसमें कमी आएगी, जैसे ही आगे जाओगे उस वाले भाग में कमी आएगी। ये दो प्रकार का हो सकता है। पहले तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता क्या है, तो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में किसी समुदाय का स्थानांतरण। किसी समुदाय का स्थानांतरण, समुदाय तो आता ना अपने को, क्या है, जिसमें खूब सारे आदमियों की जातियां, पशुओं की जातियां, वनस्पतियों की जातियां, ये समुदाय है। ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, और शिफ्ट होने में जितना परिवर्तन हुआ है वो इसका अनुक्रमण कहलाएगा। ये दो प्रकार का हो सकता है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण उत्पत्ति के आधार पर है। ये द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण उसे कहते हैं एक समुदाय यहां से उठा और किसी और जगह गया, वो जगह खाली थी, फिर वहां जाकर उसने अपना डेवलपमेंट कर दिया। यानी आगे वाले भाग में उसके लिए जगह ऑप्शन खुले थे, उसने किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, उसने वहां से किसी को शिफ्ट नहीं किया। जहां जाकर आप बसे थे उस क्षेत्र को आपने अच्छे से डेवलप कर दिया। मान लो एक कोई इजराइल का किसान आता है, जैसलमेर के अंदर आकर खेती करने लगता है। जैसलमेर का इलाका यूं ही पड़ा है, मरुस्थलीय भाग। वो आकर वहां पर खेती करता है, अच्छा सा खेत बनाता है, वो ड्रिप इरिगेशन करके वहां पर एक नया इकोसिस्टम डेवलप करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक अनुक्रमण। एक समुदाय का दूसरे जगह जाकर, दूसरे इकोसिस्टम में जाकर अपने आप को व्यवस्थित करके वहां पर इकोसिस्टम को डेवलप करना। इसने वहां पर जाकर किसी को शिफ्ट नहीं किया। दूसरा, आप कहीं बाहर से आए जयपुर के अंदर, किसी को आगे धकेल दिया। किसको? जिस रूम में पहले कोई रहता था, आपने कहा वो दे रहा था 500, मैं 700 दूंगा, इसको खाली करवाओ। आपने उसको खाली करवाया और उसकी जगह आप शिफ्ट हो गए। तो क्या हो गई है, द्वितीयक अनुक्रमण। एक इकोसिस्टम के समुदाय का दूसरे इकोसिस्टम में जाने पर वहां जो पहले से निवास कर रहा समुदाय है उसको आपने वहां से स्थानांतरित कर दिया। तो ये किस प्रकार का, दूसरे प्रकार का अनुक्रमण कहलाएगा। पहले प्रकार में तो खाली जगह है, दूसरे प्रकार में आप जाकर वहां खाली करवा कर रहते हो, तब वो होता है द्वितीयक अनुक्रमण। फिर इसमें
कुछ कारक होते हैं, कारकों के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है। एक तो खुद की इच्छा हुई, दूसरा घर वालों ने भेज दिया। एक तो होता है स्व प्रेरित, दूसरा होता है अभिप्रेरित। स्व तो कहना मुझे जयपुर जाकर पढ़ना है, घर वालों से पैसे छीना झपटी करके लेकर आ गए और यहां आकर आपने रहना शुरू कर दिया। दूसरे घर वाले कहते नहीं जा, नहीं जा, मुझे तो नहीं पढ़ना, फिर भी जा। एक होता है स्व प्रेरित अनुक्रमण, जो अपनी स्वेच्छा से समुदाय दूसरी जगह शिफ्ट होता है। एक होता है अभिप्रेरित, यानी वहां पर कोई ऐसी स्थिति हो गई जो धक्का देकर आपको निकाल रहा है, यानी एक समुदाय तो आगे वालों धक्का दिया जाएगा, तो वो क्या हो गया, अभिप्रेरित अनुक्रमण। अनुक्रमण क्या है, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में समुदाय का स्थानांतरण, और स्थानांतरण के साथ उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, ये कहलाता है अनुक्रमण। दो प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन सा, जिसमें एक समुदाय अगले जगह जाता है इकोसिस्टम में, वहां पर वो किसी को स्थानांतरित नहीं करता है, खुद जाकर उसको नए इकोसिस्टम के रूप में डेवलप करता है। और दूसरा, जहां से एक समुदाय उठकर दूसरी जगह गए तो वहां जो पहले से समुदाय रह रहा था उसको आपने वहां से हटा दिया, ये होता है द्वितीयक अनुक्रमण। अनुक्रमण कारकों के आधार पर दो प्रकार का, एक तो खुद गए, दूसरा धक्का दिया गया। एक तो खुद जाते हैं, दूसरा घर वालों के, लिखो इसमें स्व प्रेरित और अभिप्रेरित। दो प्रकार का, कारकों के आधार पर दो प्रकार का, और इकोसिस्टम के आधार पर ये दो प्रकार का। लिखो इसमें लिखो, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक समुदाय का किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक समुदाय का स्थानांतरण किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में हो जाता है, किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में हो जाता है, तथा इस स्थानांतरण में उसमें होने वाले परिवर्तनों, इस स्थानांतरण में उसमें होने वाले परिवर्तनों को इसमें होने वाले परिवर्तनों को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। लिखो, उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्राथमिक अनुक्रमण। नंबर एक, प्राथमिक अनुक्रमण। इसमें एरो करके लिखो, प्राथमिक अनुक्रमण में प्राइमरी सक्सेशन, इसमें लिखो ऐसा अनुक्रमण
ऐसा अनुक्रमण जहां पहले कोई जीव नहीं था, ऐसा अनुक्रमण जहां पहले कोई जीव नहीं था, लेकिन अब वहां पर कोई नया समुदाय आकर रहने लग गया, कोई नया समुदाय आकर रहने लग गया तथा इस इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है, तथा इस पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित कर रहा है। इस इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है, तो इसे प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यानी पहले खाली जगह थी, अब कोई समुदाय आ गया है और अब उसको वो डेवलप कर रहा है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। फिर लिखो द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। द्वितीयक अनुक्रमण लिखो द्वितीयक अनुक्रमण। ऐसा अनुक्रमण जिसमें किसी इकोसिस्टम में पहले से निवास करने वाले समुदाय को पहले से निवास करने वाले समुदाय को स्थानांतरित करके नया समुदाय वहां पर स्थापित हो जाता है। पहले से स्थापित समुदाय को स्थानांतरित करके नया समुदाय स्थापित हो जाता है। नया समुदाय स्थापित हो जाता है, तो इसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यानी पहले से कोई इकोसिस्टम में रह रहा था, वहां पर नया कोई समुदाय आ गया है, उसको पहले वाले को उसने वहां से शिफ्ट कर दिया और अब नया समुदाय आकर वहां पर रह रहा है, इसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, कारकों के आधार पर अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। कारकों के आधार पर अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। कारकों के आधार पर अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। कारकों के आधार पर अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। नंबर 1, स्वप्रेरित अनुक्रमण। स्वप्रेरित अनुक्रमण। स्वप्रेरित अनुक्रमण लिखो, इसमें खुद या स्वयं से प्रेरित होकर
खुद या स्वयं से प्रेरित होकर खुद या स्वयं से प्रेरित होकर किसी समुदाय का अन्य जगह जाकर किसी समुदाय का अन्य जगह जाकर निवास करना अन्य जगह जाकर निवास करना स्व प्रेरित अनुकर्मण कहलाता है। स्व प्रेरित अनुकर्मण कहलाता है। लिखो, जैसा प्राथमिक अनुकर्मण में होता है। प्राथमिक अनुकर्मण क्या होता है? खाली जगह देखी और आप खुद चले गए। जैसा प्राथमिक अनुकर्मण में होता है, जैसा प्राथमिक अनुकर्मण में होता है। दूसरा लिखो, अभिप्रेरित अनुकर्मण, मोटिवेशनल सक्सेशन। लिखो, अभिप्रेरित अनुकर्मण। इसमें लिखो, किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित करना, किसी दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित करना या ऐसी परिस्थितियां पैदा करना या ऐसी परिस्थितियां पैदा करना या ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसके कारण एक इकोसिस्टम को छोड़कर दूसरे इकोसिस्टम में चले जाते हैं। एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में चले जाना। एक इकोसिस्टम को छोड़कर दूसरे इकोसिस्टम में चले जाना अभिप्रेरित अनुकर्मण कहलाता है। यानी कोई दूसरा या तो आपको लालच देता है या आपको धमकाता है कि तो यहां से चले जाना। तो ये दोनों स्थितियों में काम करता है। इसको बोलते हैं अभिप्रेरित अनुकर्मण। हाँ, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये ज्यादा समझने जैसा कुछ नहीं, मैं हल्का सा बता देता हूं, फिर अपन इसको लिखते हैं। अन्योन्य क्रिया, इंटर रिएक्शन। जो इकोसिस्टम के अंदर या कोई भी ऐसे दो जीव, कोई भी ऐसे दो जीव जिनके बीच में इंटर रिएक्शन होती है, एक को खाना मिलता है, एक को साधन मिलता है, यानी दो जीवों के मध्य होने वाली अंतर क्रिया को क्या बोलते हैं? अन्योन्य क्रिया। वो अंतर क्रिया कैसी हो सकती है? दोनों के लिए अच्छी भी हो सकती है, दोनों के लिए बुरी भी हो सकती है, एक के लिए अच्छी हो सकती है, एक के लिए बुरी हो सकती है। एक कोई आदमी जा रहा है, आपने हाथ दिया, लिफ्ट मिल गई, आप चले गए, आपके लिए अच्छा हो गया, लेकिन उसके लिए तो कुछ बुरा नहीं हुआ, होता है। ये दोनों की इंटर रिएक्शन है। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि जो इस पारिस्थितिक इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जीव है वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। ये अंतर क्रिया दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? एक लाभदायक अंतर क्रिया होती है, एक हानिकारक अंतर क्रिया होती है। यानी इंटर रिएक्शन के दो भाग हैं, एक तो लाभदायक, दूसरी जिन दो जीवों के बीच में इंटर रिएक्शन हो रही है उन दोनों में से एक को लाभ हो या दोनों को लाभ हो, जब तो वो कहलाएगी लाभदायक अंतर क्रिया।
या उन दोनों में से एक को नुकसान हो, दूसरे को नहीं हो, या दोनों को ही नुकसान हो, तो वो कैसी हो जाएगी? हानिकारक अभिक्रिया। इसके अंदर आगे अपन पढ़ेंगे तो इजी है, समझ में आ जाएगा, ऐसा इसमें कुछ है नहीं, लिखते लिखते ही। जैसे लाभदायक, इसके अंदर है सहभोजिता, प्राक सहभोजिता, और सहजीविता। ये लाभदायक जो अंतर क्रिया है उसके 3 पार्ट है। कैसे? सहभोजिता का मीनिंग है जो दो साथ रहते हैं उनमें एक को तो लाभ हो रहा है, दूसरे को ना लाभ हो रहा ना हानि होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अधिपादप। जो घने जंगल होते हैं, उन घने जंगलों के अंदर जो लताएं होती, छोटी छोटी बेलें होती है, ये क्या करती? पौधों के ऊपर से होकर पौधे के सबसे ऊपर वाले भाग में जाकर प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊपर बैठ जाती है। तो उस पौधे को तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, वो तो उसके सारे ऊपर जाती है, लेकिन उस अधिपादप को वहां से जाने से भोजन मिल जाता है। सूर्य के प्रकाश में जाकर ऊपर बैठ जाती है तो उसको भोजन मिल जाता है। यह है सहभोजिता, यानी एक को लाभ होना चाहिए, दूसरे को उससे कोई नुकसान नहीं हो, तब उस क्रिया को कहा जाता है सहभोजिता। प्राक सहभोजिता, दोनों को लाभ हो, साथ रहने से दोनों को लाभ हो, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं कि दोनों ताउम्र साथ रहे। जब तक मौका मिला साथ रहो, मौका नहीं मिला, लाभ लिया, अब आपने अपने घर जाओ। ये होती है प्राक सहभोजिता। तीसरी है सहजीविता। हाँ, सहजीविता का मीनिंग है दोनों को लाभ होता है और दोनों साथ रहना अनिवार्य है, वरना उनके बिना दोनों का जीवन खतरे में आ जाता है। हाँ, मैं समझ रहा हूं आप जो समझ रहे हो। हाँ, और इससे ये इजी समझ में भी आता है। देखो, जो प्राक सहभागिता है इसको कहा जाता विकल्पी। हमारे पास विकल्प है, हम दोनों साथ रह रहे हैं, हम दोनों को लाभ है। जब हमें लगेगा अब साथ नहीं रहना है तो हम अलग अलग हो जाएंगे, हमारे लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हम अपने अपने जीवन में मस्त हैं। सहजीविता, साथ रहेंगे, लाभ लेंगे, लेकिन दोनों ही अलग होते ही दोनों का जीवन खतरे में, यानी कोई ना कोई एक उसमें से खत्म हो जाएगा, उसको कहा जाता है सहजीविता। ऐसा नहीं है, आप तो क्या सोच नहीं है, यहां पर है लाइकेन और कवक। लाइकेन और कवक, ऐसे उदाहरण लो, वैसे उदाहरण मत लो जो आप ले रहे हो। लाइकेन और कवक क्या करते हैं? मरुस्थलीय भाग में मिलते हैं। तो कवक जो वायुमंडल के अंदर आर्द्रता है उसको अवशोषित करता है, लाइकेन उस वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित नहीं कर पाता है। तो लाइकेन तो भोजन बना सकता है, लेकिन कवक क्या नहीं कर सकता है? भोजन नहीं बना सकता है। तो कवक तो करता है वायुमंडल की आर्द्रता को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेता। पानी मिल गया, ये क्या करता है? इस लाइकेन को दे देता है। लाइकेन क्या करता है? उसे भोजन बना लेता है। ये भोजन बनाकर इसको भी खिला देता है, ये पानी लेकर इसको भी पिला देता है। तो दोनों का क्या हो गया? अगर मरुस्थलीय भाग में लाइकेन और कवक एक साथ नहीं है तो दोनों का जीवन संभव नहीं है। अकेला कवक है तो आर्द्रता तो ले लेता है, लेकिन अपना भोजन नहीं बना पाता है। लाइकेन अकेला है तो वहां पर क्या ये भोजन बना तो सकता है, लेकिन उसके लिए इसके पास पानी नहीं है। तो ऐसा जीवन जिसके अंदर दोनों को लाभ हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, दोनों का जीवन एक दूसरे पर डिपेंड हो, दोनों अलग अलग होते ही दोनों खत्म हो जाते हो, उसको कहा जाता है सहजीविता। पहले वाले में एक को लाभ, दूसरे में दोनों को लाभ लेकिन विकल्प मौजूद, तीसरे के अंदर दोनों को लाभ लेकिन विकल्प मौजूद नहीं। इसको कहा जाता है अनिवार्य संबंध। इसको कहा जाता है, ये जीवन का संबंध है, ये मौके का संबंध है, और वो एक को संबंध है। लिखो इसमें ऊपर लिखो अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल रिएक्शन या इंटर रिएक्शन। अन्योन्य क्रिया ये इकोसिस्टम वाला भाग है, उसके अंदर इस प्रकार की रिएक्शनें चलती रहती है। अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल रिएक्शन या इंटर रिएक्शन। पहले इसकी परिभाषा लिखो। एक जाति की दूसरी जाति के साथ होने वाली अंतर क्रिया को
एक जाति की दूसरी जाति के साथ होने वाली अंतर क्रिया को एक जाति की दूसरी जाति के साथ होने वाली अंतर क्रिया को अन्योन्य क्रिया कहा जाता है। एक जाति की दूसरी जाति के साथ होने वाली अंतर क्रिया को अन्योन्य क्रिया कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। एक लिखो धनात्मक अन्योन्य क्रिया, जिसमें लाभ मिलता है। धनात्मक अन्योन्य क्रिया, धनात्मक अन्योन्य क्रिया। दूसरी लिखो ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया या हानिकारक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। धनात्मक में लिखो, नीचे लिखना, वापस हेडिंग लगाना धनात्मक, और इसमें लिखो धनात्मक अन्योन्य क्रिया धनात्मक अन्योन्य क्रिया। इसमें लिखो इसमें साथ रहने वाले, इसमें साथ रहने वाले, इसमें साथ रहने वाले दोनों जीवों को इसमें साथ रहने वाले दोनों जीवों को या किसी एक जीव को लाभ होता है। साथ रहने वाले जीव को लाभ होता है, जबकि दूसरे को उससे कोई हानि नहीं होती है। इसमें साथ रहने वाले दोनों जीवों को लाभ होता है या किसी एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई हानि नहीं होती है। साथ रहने वाले जीवों को लाभ होता है या एक को लाभ होता है, दूसरे को कोई हानि नहीं होती है। ये तीन प्रकार से होता है। धनात्मक जो अन्योन्य क्रिया, ये तीन प्रकार की होती है। धनात्मक अन्योन्य क्रिया तीन प्रकार की होती है। लिखो, पहले लिखो सहभोजिता। सहभोजिता, सहभोजिता। इसमें लिखो जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरे को कोई प्रभाव या हानि नहीं होती है। सहभोजिता में एक को लाभ, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं। सहभोजिता जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को कोई प्रभाव नहीं या कोई हानि नहीं। जैसे अधिपादप, जैसे अधिपादप होता क्या है, सघन वनों के अंदर जो लताएं होती है, ये पेड़ों के ऊपर वाले भाग में जाकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, तो उनको भोजन मिल जाता, उनको लाभ हो जाता, लेकिन जिस पेड़ के ऊपर है उसको वो कोई हानि नहीं पहुंचाती है। फिर दूसरा लिखो प्राक सहभोजिता। प्राक सहभोजिता, प्राक सहभोजिता लिखो इसमें साथ रहने वाले दोनों को लाभ होता है। इसमें साथ रहने वाले दोनों को लाभ होता है। इसमें साथ रहने वाले दोनों को लाभ होता है,
लेकिन ये अनिवार्य नहीं होती है, विकल्पी होती है। यानी इसके लिए बंधन अनिवार्य जरूरी नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होती है, विकल्पी होती है, विकल्प उपलब्ध है उनके पास। साथ रहने वाले दोनों को लाभ होता है, ये अनिवार्य नहीं होती है, विकल्पी होती है। हाँ, जैसे टाइम हो गया मुझे भी पता है, लेकिन ज्यादातर लिखने का प्रयास करो क्योंकि अपना टॉपिक लंबा ज्यादा हो रहा है। जैसे लिखो, हाँ, ई कोलाई, ये तो आपको सोचना चाहिए, वरना सच में कह रहा हूं मुझे इसमें से कुछ स्किप करना पड़ेगा। और ये इसके नहीं लेते, तो ये तो यार मेरा दुरुपयोग कर रहे हो आप लोग। हैं हैं मतलब मान देना अपमान के बराबर हुआ है। चलो कल से मान देना बंद। लिखो, जैसे लिखो ई कोलाई बैक्टीरिया, होता क्या है, लाइन को सोचना। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर रहता है, उससे हमें विटामिन B12 और K मिलता है, और वो क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। लाइन को समझना, हमारे पेट के कॉलम के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो हमारे लिए खून बनाता है और हम उसको भोजन देते हैं, तो दोनों को लाभ हो गया। अगर उसको बाहर भी निकाल दो तो ना हमारे ऊपर फर्क है ना उसके ऊपर है, तो ये हमारे लिए विकल्प है। लिखो, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, सिर्फ एग्जांपल लिखना और आगे कुछ नहीं लिखना। ई कोलाई बैक्टीरिया, सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया लिख दो। फिर लिखो तीसरा सहजीवी, सहजीवी, इसमें दोनों को लाभ होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है। इसमें दोनों को लाभ होता है, ये अनिवार्य संबंध है, ये अनिवार्य संबंध है, अविकल्पी है। उसमें तो विकल्प मौजूद था, यहां पर कोई विकल्प मौजूद नहीं है, अविकल्पी है। इसमें अनिवार्य संबंध है, अविकल्पी है, जन्मों जन्मों का साथ है। हाँ, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी। क्या लिखा, अविकल्पी है, अनिवार्य है और जन्मों जन्मों का साथ है। इसमें उदाहरण में लिख लो, जैसे लाइकेन और कवक, अपना नहीं लिखना है इसमें, लाइकेन और कवक, लाइकेन और कवक। चलो